अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं इमरान, आपका दोस्त। आज आपके लिए लाया हूं एक साइकिल रिव्यू, और साइकिल रिव्यू के साथ साथ उसमें नए नए गैजेट्स क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने noon.com और अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइकिल है जो मैंने इंटरनेशनल सिटी से ली है। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ये है एक बॉटल होल्डर जो कि मैं लगाने वाला हूँ साइकिल में। बॉटल होल्डर का काम बेसिकली ये होता है, जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड साइकिल में या तो आप बैग कैरी कर रहे हो अपने पीछे, या फिर आप साइकिल में ही एक होल्डर लगा दें जिससे आप फिर उसको वाटर बॉटल रख सकते हैं। ये इसकी प्राइस जो है अराउंड 10 दिरहम है जो मैंने लिया है। साइकिल्स में जो स्क्रू दिए होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के होते हैं। आपका रेगुलर स्क्रू ड्राइवर है वो काम नहीं करता, इसलिए आपके पास एक स्पेशल सेट होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहा, मैंने एक एक करके चेक किया कौन सा लगेगा, लेकिन कोई भी इसमें फ़िट नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली मैंने एक ऐसा अजीब सा कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया और उसको मैंने टेढ़ा करके उसमें फंसा के उसको टाइट कर दिया। स्क्रू की तस्वीर मैं करीब से दिखाने के लिए अलग से बता दूंगा कि कौन से स्क्रू लगते हैं, लेकिन हर साइकिल के सेट में अलग तरीके का ऑप्शन होता है। तो अब हम लगाने वाले हैं मड गार्ड्स। मड गार्ड्स का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी गीली जगह पे चला रहे हैं तो जो पानी के छींटे हैं वो ऊपर नहीं आते, आपके कपड़े ख़राब नहीं होते, और आपके साइड में या आपके पीछे या आपके आगे चलने वालों के भी कपड़े ख़राब नहीं होते।
मडगार्ड्स लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। ये मैंने noon.com से ऑर्डर किया था। अगर आप किसी साइकिल शॉप से लेंगे तो ये कुछ नहीं, आपको तो 30 to 40 दिरहम के मिलेंगे, बट दिस वन व्हाट आई एम यूजिंग इट्स ओनली अराउंड 15 दिरहम्स। इनको लगाना बहुत ही आसान है। इसमें सारे स्क्रू इसके साथ आते हैं। आपने सिर्फ स्क्रू को टाइट करना होता है और आपने फिर उसको सेट करना है। जब आप इसे लगा रहे हों तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सीधे हों और इसका जो एंगल है वो टायर के साथ मैच कर रहा हो, नहीं तो ये टायर से टच करेंगे और टायर को डैमेज कर देंगे। अब बारी आती है पीछे वाला लगाने की। तो पीछे वाला लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो साइकिल का फ्रेम है उसमें लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं इसको जो आपकी सीट का फ्रेम है। मेरे सीट का फ्रेम पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं करूँगा और मैं एक ही तरीके से यूज़ करता रहूँगा। तो अगर आपको सीट ऊपर नीचे करनी होती है तो आप इसे साइकिल के फ्रेम पे लगाएं, वरना फिर ये लगाएं। और आप देख रहे होंगे कि ये लगाते ही साइकिल के लुक में कितना फ़र्क आ जाता है। तो ये एक छोटी सी गैजेट है जो कि आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है मोबाइल होल्डर की। अगर आप एक रेगुलर साइकिल चलाने वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि साइकिल चलाते वक्त आप फ़ोन अगर जेब में रखें तो फ़ोन जेब से गिर जाता है और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। या तो आप इसके लिए बैग्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए कोई अलग किस्म का मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं। मैं एक मोबाइल होल्डर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं हैंडल पे
लगाने वाला हूँ और उससे मोबाइल में चलाते वक्त उसमें लगाऊंगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज आ स्पीडोमीटर या फिर एज अ मैप अगर आप किसी ट्रेन पे जा रहे हैं। इनसे मिलें, ये है जैद। इनके पास एक अपनी अलग साइकिल है लेकिन ये हमारी साइकिल की सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड हैं और इन्हें साइकिल का लॉक बहुत ही पसंद है। साइकिल का लॉक एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं और आपको साइकिल रखनी है थोड़ी देर के लिए अनअटेंडेड, तो आप इसका साइकिल का लॉक अपने साथ रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो कि स्लिम होते हैं और ईजी टू फोल्ड होते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो छोटे करके आप रख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये साइकिल का लॉक लिया था तो मैंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था। अच्छा, साइकिल की सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो साइकिल की सीट इन साइकिल्स के साथ आती है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सी सीट होती है क्योंकि वो एक तरीके की रेसिंग सीट होती है। लेकिन मैंने इसकी सीट चेंज की है जिसका सैडल वाइट होता है। जब सैडल वाइट होता है तो आप उसे लॉन्ग ड्यूरेशन पे बैठ सकते हैं और आपको स्टिल कंफर्टेबल रहती है। मैंने इस साइकिल की सीट पहले ही चेंज कर दी थी, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में पुरानी सीट भी दिखा दूँगा। लेकिन ये जो सीट मैंने चेंज की थी मैंने स्क्रू टाइट नहीं किया था क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो अभी मैं साइकिल का सीट का स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद सीट नहीं हिलेगी। लेफ़्ट एंड राइट हिल रही थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा।
ये है वो पुरानी सीट जो कि पहले लगी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितना फ़र्क है। उसमें कोई स्प्रिंग सस्पेंशन भी नहीं है और उसमें कोई कंफर्ट भी नहीं है।
ब्रेक लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको लगानी चाहिए आपकी बाइक में। आप समझ तो गए होंगे कि मैं ब्रेक लाइट लगा रहा हूँ और ये ज़ेड रेंज के मशहूर फेवरेट इनकी चीज़ है जो कि ये ले जाते हैं। इनसे जब पूछा जाता है कि बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए तो ये रेंज बोलते हैं। ये लग चुकी है ब्रेक लाइट। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये स्ट्रोक करती है, सिंगल जलती है और या फिर ये फ्लैश करती रहती है। इसमें 2 AAA साइज़ की बैटरीज लगती हैं। आपको वो अपने साथ रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आप रखना चाहें जस्ट इन केस अगर आप कहीं जा रहे हैं लंबी ड्राइव पर तो आपको एक बैटरी रखनी चाहिए। वैसे नॉर्मली काफ़ी दिन चलती है तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको लगानी चाहिए। फ्लैश लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ज़ैद को पसंद आ गई। ज़ैद मुझे नहीं दे रहे हैं फ्लैश लाइट लगाने के लिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फ्लैश लाइट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आप रात में चला रहे हैं या फिर आपको इंटरप्टेड गाड़ी साइकिल चलानी है। होता कुछ यूँ है कि जब आप रोड पे चला रहे हैं या फुटपाथ्स पे चला रहे हैं तो आपके सामने लोग होते हैं। अगर आप इसको स्ट्रोब फंक्शन पे कर देते हैं तो सामने वाला खुद ही विजुअल अलर्ट से हट जाता है आपके सामने से। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको डालनी चाहिए। प्लस रात को आपको सामने से लोग देख सकते हैं, गाड़ियाँ देख सकती हैं कि भाई एक साइकिल आ रही है।
अब जो मैं लगा रहा हूँ वो एक स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी साइकिल के कितने किलोमीटर आपने चलाई है, कितना ड्यूरेशन आपने चलाया है और आपने कितने देर चलाया है, किस स्पीड पे चलाया है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाती हैं। साइकिल में ये स्पीडोमीटर लगाने से ये होता है कि इसका एक डेडिकेटेड कंप्यूटर हो जाता है साइकिल के लिए, जो सारी चीज़ें बताता है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें आपके पास जब आप इसको लगा दें, आपने कितने किलोमीटर चलाया है, उसके बाद आप इसको जो है क्या कहते हैं, सर्विस करनी है, इसकी सफाई करनी है, उसकी ऑयलिंग करनी है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं वो कैसी लग रही हैं। कि आप देख सकते हैं ये मड फ्लैप है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये ब्रेक लाइट भी बहुत ही प्यारी लग रही है, रात को तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये देखें आप, ये साइकिल का वाटर स्टैंड, ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जो कि हर वक्त ऑन रहता है, प्लस ये मोबाइल स्टैंड है जो मैंने लगाया है। फ्लैश लाइट इस वीडियो में नहीं है क्योंकि फ्लैश लाइट आपको पता है ज़ैद लेके चला गया। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ ज़रूर।